तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत को दो मफ़हूम में समझिए, जिसकी पहली शर्त है इजाबत, दूसरी इस्तिक़ामत। इजाबत का माना है कबूल करना और इस्तिक़ामत का माना है जिसको आपने कबूल किया है मरते दम तक उस पर कायम और दायम रहना। तो इजाबत और इस्तिक़ामत, मेरे इमाम फरमाते हैं जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज़ फज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा नाज़े दबा उठाए क्यों। जिसको हो दर्द का मज़ा नाज़े दबा उठाए क्यों। खाक होकर इश्क़ में आराम से सोना मिला। जब इंसान इश्क़ मुस्तफ़ा में अपनी ज़िंदगी को खाक कर देता है तो फिर उसको कामयाबी मिला करती है। आला हज़रत फरमाते हैं खाक होकर इश्क़ में आराम से सोना मिला, जान की यकसीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। जान की यकसीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। तो क्या समझे, तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत की पहली शर्त इजाबत, दूसरी इस्तिक़ामत। जैसा कि कुरान पाक के 24वें पारे को आप खोलें और उसको पढ़ें। अल्लाह फरमाता है कि जिन लोगों ने ये कहा कि अल्लाह हमारा रब है और उस पर कायम भी रहे, कलमा पढ़ा कायम रहे, तो कलमा पढ़ना ये इजाबत है। और कायम रहे, कायम किस तरह, जिस तरह मेरे इमाम ने कहा, लगद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सूनी थी चराग लेके चले। ये इस्तिक़ामत है। आला हज़रत फरमाते हैं उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। तो उन्हें जानना उन्हें मानना ये इजाबत है, न रखा गैर से काम ये इस्तिक़ामत है। हमने कहा इमाम नतीजा क्या निकला? मेरे इमाम कहते नतीजा ये निकला कि लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, बहुत देर से प्रोग्राम हो रहा है, आप हजरात समाअत कर रहे हैं। अब कुछ देर अगर समाअत करना है तो थोड़ी देर के लिए गुफ्तगू बैठकर समाअत कर लें, आधा पौन घंटा इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। ज़रा सारे मिल के दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन वबारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आजकल हर कोई चाहता है, हर कोई ये चाहता है कि हमारे दिलों से मुस्तफ़ा की मोहब्बत को निकाल दिया जाए, हमारे दिलों से हुजूर की मोहब्बत को लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दुनिया एक हो जाए, पूरी दुनिया मिल के अगर चांद की तरफ मुंह करके थूके तो चांद की किरणें मैली नहीं हो जाएंगी, चांद को कुछ नहीं हो जाएगा, बल्कि थूक उल्टा उन पर गिरेगा और उनके मुंह मैले हो जाएंगे। शक्लें बिगड़ गईं जिन्होंने मुस्तफ़ा की शान में गुस्ताखियां की, लेकिन मुस्तफ़ा का चर्चा कल भी हो रहा था, मुस्तफ़ा का चर्चा आज भी हो रहा है। कायनात में मैंने ऐसा शख्स देखा ही नहीं है, कायनात में मैंने इतना चर्चा होते किसी का देखा नहीं जितना हुजूर का कायनात में चर्चा हो रहा है। और एक बात आपको बताऊं, और ज्यादा इको कम कर दीजिए, बिल्कुल सादा कर दीजिए। तो जितना हुजूर का चर्चा हो रहा है, गली गली हर जगह हुजूर का चर्चा हो रहा है, इतना किसी का चर्चा नहीं हो रहा है। हर शय हर चीज इज्जतदार कदर वाली शय वो नीचे चली जा रही है। जैसे कि पहले ज़माने में अगर किसी की बेटी होती थी तो इंसान उसे अपनी बेटी समझता था, किसी की बहन होती थी इंसान उसे अपनी बहन समझता था। तो आज इज्जतें पामाल की जा रही हैं, आज लोगों पर एक दूसरे को भरोसा नहीं रहा। तो हर इज्जतदार शय, हर अच्छी चीज़ नीचे जा रही है, मगर मुस्तफ़ा का जिक्र ऊंचा जा रहा है। तो वजह क्या है कि हर शय नीचे जा रही है पर मुस्तफ़ा का जिक्र ऊंचा जा रहा है। तो पता ये चला कि जो हर अच्छी चीज़, हर अच्छी शय है वो हमारी जिम्मेदारी में है, लेकिन हमने उसकी जिम्मेदारी को निभाया नहीं, हमने उसको निभाया नहीं, इसलिए इज्जतें पामाल हो गई।
इज्जतें ज़बाल पजीर हो गई, हर अच्छी चीज़ ज़बाल पजीर हो गई, लेकिन मुस्तफ़ा का चर्चा इसलिए ऊंचा है कि मुस्तफ़ा का जिक्र का जो झंडा ऊंचा करना है ये रब के ज़िम्मे करम में था, तो रब ने उस जिम्मेदारी को निभाया है। तो इसलिए मुस्तफ़ा का चर्चा कल भी हो रहा था, मुस्तफ़ा का चर्चा क़यामत तक होता रहेगा। तो ये बात है। तो ज़रा देर के लिए अफरा तफरी का माहौल मत बनाइए, बैठ जाइए। ज़रा सारे मिलके दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। क्योंकि जब अफरा तफरी का माहौल होता है तो फिर तकरीर करते हुए दिल नहीं लगता, तकरीर का माहौल नहीं बन पाता है। एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़ें। बहुत लोगों ने आए, नाज शरीफ पढ़ी, मनकबत पढ़ी, तो मैं तकरीर को शुरू करने से पहले 2-3 अशार नाते पाक के हाजिर करता हूँ, मुलाहिज़ा करें। और एक बार सारे लोग कहते हैं सुभान अल्लाह। अब थोड़ा सा इको बढ़ाएं इसमें। इश्क की आग ज़रा दिल में जलाओ तो सही, इश्क की आग ज़रा दिल में जलाओ तो सही, इश्क की आग ज़रा दिल में जलाओ तो सही, अपनी सोई हुई तकदीर जगाओ तो सही, अपनी सोई हुई तकदीर जगाओ तो सही। अब शेर हाजिर करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं कि सर झुकाएंगे जहां वाले तेरी चौखटे पर, सर झुकाएंगे जहां वाले तेरी चौखट पर, उनकी दहलीज पे सर अपना झुकाओ तो सही, उनकी दहलीज पे सर अपना झुकाओ तो सही, फिर मुझे मौत ही आ जाए तो परवाह नहीं, फिर मुझे मौत ही आ जाए तो परवाह नहीं, फिर मुझे मौत ही आ जाए तो परवाह नहीं, आप एक बार मेरे ख्वाब में आओ तो सही, आप एक बार मेरे ख्वाब में आओ तो सही। और आखिरी शेर समाप्त करें। जलवाए गुंबदे खजरा नजर आ जाएगा, जलवाए गुंबदे खजरा नजर आ जाएगा, जलवाए गुंबदे खजरा नजर आ जाएगा, ख्वाजा हिंद के दरबार में जाओ तो सही, ख्वाजा हिंद के दरबार में जाओ। उलमा अहले सुन्नत मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान मंसूरपुर का सुन्नी मुसलमान अल्लामा तहसीन जिलानी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान। तो दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो बात कहाँ चल रही थी हमारी कि आज जिसको जो चाहता है हुजूर की शान में गुस्ताखियाँ कर देता है, जो चाहता है हुजूर की शान में भौंकने लगता है, गुस्ताखी करने लगता है। जब सलेबी जंगों में मुसलमानों की जीत हुई
तो लोगों ने मशवरा किया कि आखिर इनके पास ऐसी कौन सी ताकत है कि ये हारते हैं। पहली बात तो ये शिकस्त खाते नहीं हैं, और जब शिकस्त हो भी जाती है तो इनके पास ऐसी कौन सी ताकत है कि जब फिर इकट्ठा होते हैं तो फिर ये आबाद हो जाते हैं, ये लुट के भी आबाद हो जाते हैं। तो ये मशवरा हुआ, तो बैठ के जब लोगों ने सोचा तो उनके लोगों ने कहा इनके पास जो ताकत है वो खाने पीने की ताकत नहीं है, बल्कि इनके पास मोहब्बत रसूल की ताकत है जो इन्हें लुटने नहीं देती। इनके पास मोहब्बत रसूल की ताकत है कि जो इन्हें बर्बाद होने नहीं देती, इन्हें उजड़ने नहीं देती। बल्कि बगदाद जब तबाह किया गया था तो क्या कोई सोच सकता था कि बगदाद में फिर इस्लाम का बोलबाला होगा? जब बगदाद को तबाह किया गया था, और हर वो कौम तबाह कर दी जाती है कि जब उनके सीनों में मुस्तफ़ा की मोहब्बत नहीं रहती है, जिनके दिल में मुस्तफ़ा की मोहब्बत निकल जाती है, फिर वो कौम बर्बाद होने लगती है। बगदाद में क्या हुआ कि मंगोलों का कब्ज़ा हुआ, बगदाद में मंगोलों ने कब्ज़ा किया। उस टाइम दौर था, हलाकू बादशाह था, जाम रहमतुल्लाह अलैह बगदाद की सरजमीन पर थे और तमाम तर मुसलमान थे। तो बगदाद की सरजमीन पर जब हलाकू बादशाह ने अपनी फ़ौज को भेजा कि जाओ बगदाद का मुआयना करो, तो जब वो मुआयना करने के लिए आए तो बगदाद में मालूम चला लोगों को, तो जाम रहमतुल्लाह अलैह के पास आए और आने के बाद कहने लगे हुजूर अब तो क्या होगा? वो हलाकू बादशाह ने लोगों को भेजा है, अपने सिपाहियों को भेजा है, वो हमें जान से मार देंगे, हमारे बच्चों को भी कत्ल कर देंगे, हमको जान से मार देंगे, हमको बचा लीजिए। तो हज़रत जाम रहमतुल्लाह अलैह ने अपने कांसा उनके पास होता था, उन्होंने अपने कटोरे के पलट दिया, अपने कांसे को ज़मीन में पलट दिया। तो क्या देखते हैं उनके सिपाही पूरा दिन इधर उधर घूमते रहे, लेकिन बगदाद उन्हें नज़र नहीं आया। जब बगदाद नज़र नहीं आया तो वापस गए हलाकू बादशाह के पास और कहने लगे कि आज मैंने बगदाद को तलाश किया लेकिन बगदाद नज़र नहीं आया। अब इधर ये जो मुसलमान आए थे अल्लाह के उस वली के पास, जाम रहमतुल्लाह अलैह के पास, कि आज हमें बचा लीजिए, हम गुनाहों से तौबा कर लेंगे, हमें गुनाहों से हमने तौबा कर ली है, आज के बाद कोई गुनाह नहीं करेंगे। जब इंसान पे पड़ती है तो फौरन इंसान तौबा की तरफ, खामोश रहो थोड़ी देर के लिए यार, तकरीर करते हुए मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा है, इसलिए कि जब बिल्कुल शांति का माहौल होता है तो मैं तकरीर करता हूँ, इसलिए मेरा माहौल ही नहीं बन पा रहा है तकरीर करने का। तो थोड़ी देर के लिए अगर सुनना है तो सुन लो, वरना फिर मैं बैठ जाऊंगा। वैसे भी बहुत लेट बोल रहा हूँ, बहुत देर से मैं इंतजार देख रहा था कि अब नंबर आएगा, अब नंबर आएगा। माहौल बन ही नहीं पाता है जब इंसान सुनता नहीं सही से। पढ़ें दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सल्लतु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो क्या हुआ, जाम रहमतुल्लाह अलैह ने कटोरा पलटा, इन लोगों ने तौबा की कि आज के बाद कोई गुनाह नहीं करेंगे। जब इंसान पर पड़ती है तो वो गुनाह से तौबा कर लेता है, लेकिन जब बला पड़ती है जैसे ही ख़त्म होती है वैसे ही वो कहने लगता है, अपने वो गुनाहों में लग जाता है, वो जिनाखोरी में मुलब्बिस हो जाता है, वो सूदखोरी में लग जाता है। जैसे ही जाम रहमतुल्लाह अलैह ने कटोरा पलटा तो छुप गया बगदाद, फिर बगदाद नजर नहीं आया। तो जब वापस चले गए सिपाही तो फिर ये अपनी उसी अय्याशी में लग गए, गुनाहों पर लग गए। अभी तुर्की में जब जलजला आया था तो सारे लोग, मैंने खुद सुना था लोगों को, मस्जिद के बाहर आके इमाम साहब से कहते, इमाम साहब नमाज अजान पढ़ दीजिए, जलजला आने वाला है, जलजला आया है। उससे पहले लोग जब पढ़ती है तब तौबा के लिए निकलते हैं, जब ऊपर से चली जाती है, जब खत्म हो जाती है तो फिर उसी अय्याशी में लग जाते हैं, फिर गुनाह करने लगते हैं। जिना करने वाले जिना में लग जाते हैं, चोरी करने वाले चोरी में लग जाते हैं, अय्याशी करने वाले अय्याशी में लग जाते हैं, वो सब अपने अपने कामों में लग जाते हैं। जब जाम रहमतुल्लाह अलैह ने कटोरा पलटा था तो सिपाही आके देख रहे थे, सिपाहियों ने मुआयना किया पर बगदाद नजर नहीं आया। हलाकू बादशाह के पास गए, कहने लगे बादशाह सलामत, बगदाद नजर नहीं आया। कहा तुम क्या बात करते हो, बगदाद तो सामने नजर आया, दिख रहा है यहां से बगदाद, तुम कहते हो कि बगदाद नजर नहीं आया। आखिर क्यों नजर नहीं आया था? क्योंकि अल्लाह के वली की दुआ थी, अल्लाह के वली की यह ताकत थी कि उसने कटोरे को पलटा था तो पूरा बगदाद कटोरे के अंदर समा गया था। तो फिर ये अपनी अय्याशियों में जब लगे तो उसने उधर फिर दूसरे सिपाहियों को भेजा कि जाओ, ये लोग कहते बगदाद नजर नहीं आया,
जाओ तुम देखो बगदाद नजर क्यों नहीं आया, कि ये सच कहते हैं। तो फिर लोग मुआयना करने के लिए आए, फिर उनके सिपाही आए, और आने के बाद फिर बगदाद के अंदर दाखिल होना चाह रहे थे कि फिर यही मुसलमान आके उस अल्लाह के वली के पास, जाम रहमतुल्लाह अलैह के पास आके कहने लगे, हुजूर आज फिर हमें कत्ल करने के लिए आएंगे, आज फिर आएंगे, इस्लाम तबाह हो जाएगा, इस्लाम मिट जाएगा। लोग ये समझते हैं कि इस्लाम मिट जाएगा, इस्लाम तबाह हो जाएगा। जालिम ये नहीं समझते थे, करबला ने 3 दिन हुसैन को भूखा रखा, लोग समझते थे कि हुसैन भूखा रहेगा तो इस्लाम मिट जाएगा, इस्लाम खत्म हो जाएगा। लेकिन उन्हें मालूम नहीं था किसी की औलाद में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जिसे दुनिया साबिर कलियरी के नाम से जानेगी। जब 12 साल साबिर भूखा रह के लोगों को लंगर खिला के मर नहीं सकता, तो करबला में हुसैन 3 दिन भूखा रह के कैसे मर सकता। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, अजमत इस्लाम। सुभान अल्लाह भाई, सुभान। इनको और कम कर दीजिए। तो आए जाम रहमतुल्लाह अलैह के पास, कहने लगे बा फिर आ रहे हैं, हम लोगों को कत्ल कर देंगे। जाम रहमतुल्लाह अलैह ने क्या किया, फिर अपना कासा पलटा, फिर अपना कटोरा पलटा, कहा आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो उन्होंने कहा हजरत हम फिर तौबा करते हैं अपने गुनाहों से कि आज के बाद हम कोई गुनाह नहीं करेंगे, आज आपके हाथ पर ताइब हो जा रहे हैं, कोई भी गुनाह नहीं करेंगे, अपने सारे गुनाहों से तौबा करते हैं। जाम रहमतुल्लाह अलैह की हाथों पे सारे लोगों ने तौबा कर ली। जब सब ने तौबा कर ली तो उन्होंने अपने कटोरे को पलट दिया। जब कटोरा पलटा तो बगदाद कटोरे के अंदर समा गया। जब बगदाद कटोरे के अंदर समाया तो फिर बगदाद छुप गया। उन लोगों ने मुआयना किया, चले गए हलाकू बादशाह के पास। जाने के बाद कहने लगे बादशाह सलामत, आज हम फिर गए थे, हमने बगदाद को इतना तलाश किया लेकिन बगदाद हमें नजर नहीं आया। कहा तुम क्या कहते हो, जो 2 पहले मुआयना करने के लिए गए थे हलाकू ने उनको भी कत्ल कर दिया, जो इस बार गए थे इनको भी कत्ल कर दिया। कहा अब मुआयना करने के लिए नहीं भेजेंगे, जंग होने के लिए जाएगी। लोगों को तलाश किया, सबने सिपाहियों को बिठाया, कि सब लोग चलो अब एक एक मुसलमान के सर को तन से जुदा कर देंगे, उनको काट के रख देंगे, उनको मार देंगे। जब हलाकू बादशाह ने इतना कहा था तो इन लोगों को फिर पता चला, इन लोगों को पता चला कि आज फिर आएंगे वो लोग। आज उनका इरादा अलग है, आज उनका इरादा है कि वो हमको मार देंगे, आज उनका इरादा है कि हमको कत्ल कर देंगे। तो फिर जाम रहमतुल्लाह अलैह के पास आए, कहा जाम रहमतुल्लाह अलैह से, कहा हुजूर आज फिर वो लोग आ रहे हैं, हमको कत्ल कर देंगे, हमको मार देंगे, हमारे बच्चे तबाह हो जाएंगे, हमारे बच्चे मर जाएंगे, आज हमको बचा लीजिए। जाम रहमतुल्लाह ने अपने कटोरे को उठाया था, अभी कटोरा उठा था कि गैब से आवाज आई कि जाम अब कटोरा मत उठाना, क्योंकि एक कौम जब तक उसको माफ किया जाता है, जब तक वो ताइब होती रहती है, तौबा करती रहती है, लेकिन अब इनका घड़ा भर चुका है, इनका पाप का घड़ा भर चुका है कि हर बार तेरे पास आएंगे और ये कहेंगे कि वो मारने के लिए आते हैं, मुझे बचा लो, तो तुम कितनी बार इन्हें बचाओगे। तो जब जाम रहमतुल्लाह अलैह ने कटोरा पलटना चाहा था तो आवाज आई थी कि अब कटोरा मत पलटना, इसलिए कि अब इन्हें हम नहीं बचाएंगे। गैब से आवाज आई थी, जाम रहमतुल्लाह अलैह ने अपने कटोरे को नहीं पलटा। हलाकू बादशाह आया अपनी फौज को लेकर, एक एक मुसलमान को सर से जुदा कर दिया, एक एक मुसलमान को काट के रख दिया। बगदाद के अंदर कोई ऐसा नहीं था कि इस्लाम का नाम लेने वाला हो, बगदाद के अंदर कोई इस्लाम का नाम लेने वाला नहीं था, कोई भी ये नहीं था कि इस्लाम का नाम लेता हो। तो जब सब मर गए, सबके सर कट गए, सबको मार दिया गया, तो फिर हलाकू बादशाह ने खोपड़ियों का मीनार बनाया, मुसलमानों की खोपड़ियों का मीनार बना के फिर दारू शराब का माहौल गर्म हुआ। अल्लाह अकबर, दारू शराब पी गई हलाकू बादशाह ने मुसलमानों को कत्ल करके, और फिर वहाँ पर कोई नाम लेवा नहीं था। क्या कोई सोचता था कि फिर वहाँ पर इस्लाम का नाम लेने वाला कोई आएगा? लेकिन उन्हीं मंगोलों में से अल्लाह ने एक को हिदायत दी, और उन्हीं मंगोलों में से एक शहजादा निकला कि जो तलवारें इस्लाम के खिलाफ चलती थी, फिर वही तलवारें इस्लाम के हित में चली गए और फिर इस्लाम फैला गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आज हमारे सीनों से मुस्तफ़ा का इश्क निकालने की कोशिश की जा रही है। आज हुजूर का इश्क, अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले कहा था कि 3 चीज़ों को याद रख लेना, 3 चीज़ों को अगर तुमने अपना लिया
तो तुम यहां भी कामयाब रहोगे, मरने के बाद वहां भी कामयाब रहोगे इंशाअल्लाह। तीन चीजें अल्लामा इकबाल ने दी थी, तीन बातों को फॉलो करने के लिए कहा था। मुसलमानों जरा गौर से सुन लेना, तवज्जो से सुन लेना। अल्लामा इकबाल ने कहा था पहली चीज़ ये है कि अगर तुम चाहते हो कि मुस्तफ़ा की मोहब्बत को तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के सीनों से ज़िंदगी भर मरते दम तक कोई ना निकाल सके, तो सबसे पहला काम ये करना कि अपनी औलाद की जब तरबियत करना तो अपने औलाद को मुस्तफ़ा पर दरूद पढ़ना सिखाना। सुभान अल्लाह। अपनी औलाद को मुस्तफ़ा पर दरूद पढ़ना सिखाना। आज तो हर कोई अपनी तरफ बुलाता है, दरूद अकीदे को सेहत देता है। आज हर कोई अपनी तरफ खींचता है, मैं सही हूँ मेरी तरफ आ जाइए। न जाने कितने फ़िरके हो गए। मैं सराहतन कोई बात नहीं, किनायतन अक्सर कहता हूँ, अल किनायतु अबलगु मिन अस्सरी। कहते हैं कि एक बात यह है कि पहली बात कि अपने बच्चों को मुस्तफ़ा पर दरूद पढ़ना सिखाना। जब तुम्हारा बच्चा मुस्तफ़ा पर दरूद पढ़ेगा तो उसे मुस्तफ़ा से प्यार हो जाएगा, इंशाअल्लाह। उसके सीने में मुस्तफ़ा की मोहब्बत आ जाएगी और अकीदा सेहत देता है ये दरूद। बहुत सी आज जहां भी निकल जाओ, जिसकी भी तकरीर सुनने लगो, यूट्यूब खोल के देखो, हर अकीदे का इंसान बैठा है और हर किसी की बात हमें अच्छी लगती, क्योंकि हर कोई आलिम नहीं होता है ना, हर कोई मुफ्ती नहीं होता है, तो हर किसी को हर किसी की बात तो सही पसंद होती है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से किसी ने पूछा था, हुजूर के ये बताइए कि हम ये पहचान कैसे करेंगे कि सुन्नी सहीउल अकीदा कौन है? क्या बात। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया था कि जो अहले सुन्नत होंगे वही अहले हक होंगे। तो पूछने वाला भी बड़ा सियाना था, पूछने वाला भी बड़ा चालाक था। उसने कहा हुजूर उस दौर में फिरकों का दौर होगा और हर आदमी एक ही टाइटल का होगा, हर आदमी एक ही टाइटल का होगा, अपनी तरफ बुलाएगा तो लोग समझे कि यही सही है, लोग समझेंगे कि यही सही है, यही अल्लाह का वली है, चलो इसकी तरफ चलें। तो हुजूर उस दौर में क्या करेंगे? सही सुन्नी सहीउल अकीदा की पहचान कैसे होगी? तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जवाब सुनिए। इमाम फरमाते हैं कि जब सही सुन्नी की पहचान करना है तो समझ लेना कि सही सुन्नी सहीउल अकीदा वही है जो मुस्तफ़ा पर दरूद पढ़ने वाला होगा, सुभान अल्लाह। जो मुस्तफ़ा पर दरूद पढ़ता होगा, जो कसरत से मुस्तफ़ा पर दरूद व सलाम पढ़ता होगा वही सुन्नी होगा। और दरूद व सलाम पढ़ने से रिज़्क भी अता होता है और मुस्तफ़ा की ज़ियारत भी अता होती है। ऐसे ही में एक बात दुरूद की आ गई, तो उसके बाद दो बातें जो इकबाल ने बताई थी वो भी सुनिएगा, दिल बाग बाग हो जाएगा, क्योंकि ये दौर ऐसा है कि आज मुस्तफ़ा के इश्क को हमारे सीनों से निकालने की कोशिश की जाती है। दरूद शरीफ की बरकत क्या है? एक आदमी था, उसने दरूद शरीफ को इतना फॉलो किया कि हर वक्त दरूद शरीफ पढ़ता था। बहुत गरीब था, उसे कोई अपने जगह काम करने के लिए नहीं ले जाता था। वो जाता था मजदूरों के अड्डे पे, जहाँ मजदूर ले जाया करते थे, लेकिन कोई उसे नहीं ले जाता था, इसलिए कि थोड़ा कमज़ोर था, काम करने में वो थोड़ा कमज़ोरी दिखाता था, कमज़ोर था। 3 दिन हो गए वो भूखा था, उसके घर वाले भी भूखे थे। पहले का ज़माना इतना ऐसा नहीं होता ना कि हर कोई मालदार हो, हर कोई मालदार नहीं होता था, तो वो भूखा था, फाके हो रहे थे। तो घर पे आया, बीवी ने कहा कुछ खाने के लिए लाओ। उसने कहा 3 दिन से कोई लेके नहीं जाता अपने यहाँ, मैं कहाँ से खाना लाऊंगा? तो कहा बच्चे भूखे हैं फिर क्या करें? कहा कुछ नहीं, मुस्तफ़ा पर दरूद पढ़ना शुरू कर दो, मुस्तफ़ा पर दरूद पढ़ना शुरू कर दो, खुद मेरे लिए रास्ता होगे, खुद रिस्क उतरेगा। अल्लाह ने चाहा, क्योंकि भरोसा पक्का करना चाहिए, जिसको भरोसा होता है उसको अता भी होता है। तो सारे के सारे बैठ के दरूद शरीफ पढ़। आज का कोई इंसान होता ना, आज की अगर बीबी, हर बीबी एक जैसी नहीं होती, आज की अगर बीबी होती कोई ऐसी तो पता है क्या कहती? कहती दरूद शरीफ पढ़ने से कहीं खाना आता होता है? दरूद शरीफ पढ़ने से कहीं खाना मिलता है? घूमते रहते हो ऐसे ही, कमा के लाते नहीं हो, हमसे कहते हो दरूद शरीफ पढ़े। लेकिन वो सब मुस्तफ़ा के दीवाने थे, हुजूर के नाम पर दरूद शरीफ की महफिल सजा ली, हुजूर के नाम पर दरूद शरीफ पढ़ने लगे। जब दरूद शरीफ पढ़ते रहे तो बच्चे भी सो गए, बीबी भी सो गई और वो इंसान भी सो गया। जब सो गए तो रात को क्या हुआ? उनकी किस्मत का सितारा जाग गया, उनके ख्वाब में जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ ले आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, लाने के बाद कहते हैं ए मेरे उम्मती, ए मेरे दीवाने, परेशान मत हो, तुझे अगर कोई मजदूरी पे नहीं ले जाता है तो क्या हुआ? मैं तुझे तरकीब बताता हूं, मैं तुझे एक ऐसी बात बताता हूं कि जब तू वो बात को फॉलो करेगा तो तुझसे ज्यादा तेरे शहर में कोई मालदार नहीं होगा। जब इतना उसने सुना था
तो दिल खुश हो गया, बाग बाग हो गया। कहा हुजूर फरमाइए ना फिर क्या बात है। कहा बात यह है कि फला शहर में जाना, फला शहर में एक यहूदी रहता है, उस यहूदी के पास जाके तू सुबह को कहना कि मेरे ख्वाब में मुस्तफ़ा आए थे, मेरे ख्वाब में मुस्तफ़ा आए थे और हुजूर ने एक पैगाम दिया था कि वो पैगाम उसको सुनाना, तो वो तुझे इतना अता कर देगा, इतना तुझे दे देगा कि तू इतना अमीर हो जाएगा कि तेरे शहर में तुझसे ज़्यादा कोई अमीर नहीं होगा। तो कहा ठीक है हुजूर। वो सुबह उठा, बहुत खुश था कि आज जाएंगे और जाके वहाँ पर उसे बताएंगे तो आज हमारे बच्चों के लिए खाने का इंतज़ाम हो जाएगा। तो वो सुबह जब उठा, तैयार हुआ, निकल रहा था बिल्कुल, उसकी बीवी ने कहा कहाँ जा रहे हो? कहा तुम्हें पता नहीं मेरे ख्वाब में मुस्तफ़ा आए थे, हुजूर आए थे और ये बात बताई। कहा ठीक है, तो तुम्हारी बात को कैसे मानेगा, और तुम्हारी बात को कैसे मानेगा कि तुम्हारे ख्वाब में मुस्तफ़ा आए थे? कहा बात तो तेरी सही है, कोई बात नहीं। फिर मायूस हो गया और फिर रात को सोया तो फिर उसके ख्वाब में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह आए। और जब आने के बाद कहते तू गया नहीं? कहा हुजूर जाता कैसे? अगर वो पूछ लेता कि तू कैसे आया, तूने बात क्या है, तो मैं क्या बताता? कहा मैंने तुझे बताया नहीं था। कहा हुजूर क्या बताऊंगा? कहा इतना बता देना कि जो तूने दुआ मांगी थी और दुआ तेरी कबूल हो गई है। उसने सिर्फ रात की तन्हाई में, रात के सन्नाटे में दुआ की थी और वो उसके अलावा कोई नहीं जानता है। जब तू उसे बताएगा जाके तो वो तुझे इतना अता कर देगा, इतना अता कर देगा कि तू खुश हो जाएगा। कहा हुजूर ठीक है। वो सुबह हुआ, नहाया, इत्मीनान से तैयार हुआ और खुशी खुशी उसके पास चला गया। जाने के बाद दरवाजे पर खड़े हो गए, दरबान खड़े थे। कहा कहाँ जा रहे हो? कहा मुझे उस इंसान से मिलना है। कहा ठहरो। जब उसका नंबर आया तो कहा कि मुझे मेरे ख्वाब में हुजूर आए थे, मेरे ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आए थे। आने के बाद मुझे उन्होंने बताया कि तूने रात के सन्नाटे में दुआ मांगी थी वो तेरी दुआ कबूल हो गई है। जब इतना उस यहूदी ने सुना था तो फौरन कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया था। सुभान जब कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ तो उसने अपने सारे सिपाहियों को बुलाया। बुलाने के बाद कहता है सुनो, मैं तो ईमान वाला हो गया हूँ, मैं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन अपना लिया हूँ। अगर तुम मेरे पास रहते हो तो रहो, वरना मैं तुम्हें छुट्टी देता हूँ, मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। जाना चाहो तो चले जाओ और दीन रसूल अपनाना चाहो तो दीन रसूल अपना लो। जब इतना कहता है ना, वो चौंक जाता है, यार मैंने तो सिर्फ इतनी बात कही थी कि मेरे ख्वाब में हुजूर आए थे और हुजूर ने कहा था इसकी दुआ कबूल हो गई, तो बात क्या है? ये कलमा पढ़ के फौरन मुसलमान हो गया और अपने सिपाहियों से भी कहता है कि तुम भी मुसलमान हो जाओ। उधर उसकी बेटी आई, बेटा आया, बहू आई, वह भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई। उसने कहा बात सुनो, मुझे ये बताओ, मुझे तो हुजूर ने ख्वाब में ये बताया था, लेकिन मैं ये समझा नहीं कि मैंने तुम्हें इतनी छोटी सी बात बताई और तुम कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। सारे के सारे, बेटी भी तुम्हारी मुसलमान, बेटा भी तुम्हारी मुसलमान हो गया। का बात सुनो, बात ये थी कि अभी कुछ दिनों पहले, यहूदी बोलता है कि कुछ दिनों पहले मैंने अपनी बेटी की शादी की थी, मेरे बेटे की भी शादी थी। तो मैंने ऐसा कोई शहर में, ऐसा कोई घर नहीं था जहाँ मैंने दावतनामा नहीं भेजा था, जहाँ मैंने लोगों को खाने पे बुलाया नहीं था। लेकिन एक घर था जहाँ मैंने दावत नहीं पहुँचाई थी। जब रात का सन्नाटा हुआ, शादी निपट गई, सब लोग खा के चले गए, तो रात के सन्नाटे में मेरे कानों में रोने की आवाज़ आई। एक खातून थी, उसकी 4 बेटियां थी, वो सैयदजादियां थी और रात के सन्नाटे में गरीब थी, रो रही थी उनकी बच्चियां और अपनी माँ से कह रही थी, माँ हम सैयदजादे हैं तो क्या हुआ? इसने सारे मोहल्ले वालों को, सारे शहर वालों को पूछा कि हम इतने बुरे हैं कि इसने हमें नहीं पूछा। माँ इसने हमें क्यों नहीं पूछा? जब इतना उसने रो रो के उसकी बेटियों ने कहा था तो उसकी माँ ने दुआ की थी, हमारे लिए दुआ की थी कि या अल्लाह अगर इसने नहीं पूछा तो क्या हुआ, पर मौला इसे ईमान की दौलत से सरफराज फरमा दे। इसने सारे शहर वालों को पूछा, सारे लोगों को पूछा, लेकिन अगर हमको नहीं पूछा तो क्या हुआ? या अल्लाह हम सैयदजादियाँ हैं, या अल्लाह हम नबी की आल से हैं, तू हमारी दुआ कबूल फरमा ले। जब रात की तन्हाई में वो हमारे लिए रो रो के दुआ कर रही थी और वो शिकवा अल्लाह से कर रही थी कि इसने सबको पूछा, हमें नहीं पूछा। तो हम रात के सन्नाटे में उठे, रात की तन्हाई में उठे, हमने कुछ खाना लिया, कुछ कपड़े लिए और उन सैयदजादियों के दरवाजे पे जाके मैंने दस्तक दी। दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से आवाज़ आई, कौन?
तो मैंने आवाज़ दी, मैं वही हूँ जिसने अपनी बेटी और बेटे की भी शादी की है, मुझे माफ़ करें, मैं भूल गया था, मैंने तुम्हारे घर पे दावत नहीं दी, मैंने तुम्हारे घर वालों को, तुम्हारी बच्चियों को पूछा नहीं। तो उन्होंने कहा था हमें तुम्हारे कपड़ों की ज़रूरत नहीं है, हमें तुम्हारे पैसों की ज़रूरत नहीं है, हम अल्लाह की बारगाह में रात की तन्हाई में तुम्हारे लिए दुआ करते हैं, अल्लाह दुआ कबूल फरमा ले कि तुम ईमान की दौलत से सरफराज हो जाओ। जब उन्होंने ये दुआ की थी रात की तन्हाई में, रात के सन्नाटे में, तो फिर मैं भी आया था और मैंने भी एक दुआ की थी कि अल्लाह अगर तेरा मोहम्मद सच्चा है, अगर तेरा दीन सच्चा है तो ठीक है, मुझे कलमे की तौफीक अता फरमा दे। आज ये उन्हीं सैयदजादियों की दुआ है और रात में तन्हाई में जो मैंने दुआ की थी वो दुआ कबूल हुई है। मुस्तफ़ा ने तुम्हें जियारत की है और तुम्हें बशारत दी है कि मेरी दुआ कबूल हो गई है, इसी वजह से मैं मुसलमान हुआ हूं, मेरा पूरा घर मुसलमान हो गया है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा तहसीन जिलानी साहिब किबला, नारे तकबीर। तो ये दरूद शरीफ की बरकत है। दरूद शरीफ का एहतमाम अगर कोई करने लगे, दुनिया की हर दुआ अगर आप करोगे तो आपको अंदाज़ा नहीं है कि वो कबूल होगी या नहीं होगी, लेकिन दरूद शरीफ एक ऐसी दुआ है कि जब की जाती है तो फ़ौरन अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाती है, फ़ौरन ये दुआ कबूल हो जाती है। उधर है कोई नहीं, वैसे है कोई नहीं उधर जितना आप देख रहे हो, बैठा इधर मैं हूँ, तकरीर मैं इधर कर रहा हूँ। अल्लामा इकबाल ने कहा था 3 बातों को। पहली बात यह हो गई कि अपने बच्चों को अगर मुस्तफ़ा की मोहब्बत को उनके सीने में मुंतकिल करना है तो अपने बच्चों को दरूद शरीफ पढ़ाना होगा, दरूद शरीफ सिखाना होगा। तो दूसरी बात अल्लामा इकबाल ने बताई थी, दूसरी बात यह है कि अगर तुम अपने बच्चों के सीनों में मुस्तफ़ा की मोहब्बत को मुंतकिल करना चाहते हो तो दूसरी बात को फॉलो करो। दूसरी बात यह है कि अपने बच्चों को सीरत मुस्तफ़ा पढ़ाओ, अपने बच्चों को सीरत मुस्तफ़ा सिखाओ। इसलिए कि तारीख लिखने वाले तारीख बयान करते हैं, लेकिन सीरत बयान करने वाले सीरत में एक एक लफ्ज़, एक एक जुज़ बयान करते हैं। अगर मुस्तफ़ा की मोहब्बत को लोगों के सीने में मुंतकिल करना है तो फिर सीरत मुस्तफ़ा अपने बच्चों को सिखा दो। बलागत से पहले पहले, जब बच्चा बालिग हो जाए ना, उससे पहले पहले मुस्तफ़ा की सीरत को बच्चों को सिखा दो, बच्चों को पढ़ा दो। एक मर्तबा हुजूर बैठे थे तो पानी पी रहे थे, अम्मा आयशा पानी पी रही थी, इधर देख लो यार, थोड़ी देर बोलूँगा। अम्मा आयशा पानी पी रही थी तो हुजूर ने फरमाया कि आयशा मुझे भी प्यास लगी है, थोड़ा पानी मुझे भी दे दो। तो इतना कहा था तो आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने पानी बचा दिया तो हुजूर पानी पीने लगे। अब ये देखें, सीरत देखें हुजूर की, और हुजूर का प्यार देखें अपनी बीवी के लिए। पानी पीने लगे तो पूछने लगे आयशा ज़रा ये बताओ कि तुमने होंठ कहाँ पे लगाए थे, जहाँ पर तुमने होंठ लगाए थे मैं वहीं से होंठ लगा के पानी पीना चाहता हूँ। अब बताओ अगर हमारी जिंदगियों में, अगर लोगों की जिंदगियों में अपनी बीवियों के साथ ऐसा व्यवहार होगा, ऐसा रवैया होगा, तो घर जन्नत का टुकड़ा बनेगा या नहीं बनेगा? अब ये बताइए। आजकल लोग कहते हैं कि जब शादी हो जाती है तो इंसान परेशान हो जाता है। वो कुछ बीवियां होती हैं जो अपने शोहर को ये चाहती हैं कि वो गुलाम बन के रखे, लेकिन कुछ बीवियां ये होती हैं कि वो चाहती हैं कि मेरा शोहर बादशाह बन के रहे और मैं बादशाह की बीवी बन के रहूं।